CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। उस समय सैकड़ों लोग सेक्टर 17 व रोज गार्डन अंडरपास पहुंच गए जब उन्हें पता चला कि सीनियर एडवोकेट और राष्ट्रवादी नेता सतिंदर सिंह 3 वीर क्रांतिकारी फांसी के फंदे को चूमकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देश के लिए शहीद हो गए को माल्यार्पण कर संबोधित करने वाले हैं। सतिंदर सिंह को सुनने से पहले आपको बता दें कि 23 मार्च को उस दिन के रूप में याद किया जाता है जब 3 बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। अब सुनते हैं राष्ट्रवादी नेता सतिंदर सिंह को और फिर सुनेंगे रंजीत मिश्रा को, जिन्होंने कहा कि भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने वाले वीर अमर शहीदों का स्मरण कर उन्हें उनके पद चिन्हों पर हमें चलने की जरूरत है और उन्होंने यही आह्वान किया। तो सुनते हैं सतिंदर सिंह को। सबसे पहले बोलना है, सिर्फ एक आपके नोटिस में लाता हूँ और आपके जो बच्चे हैं जो इसमें बैठे हैं हमारे, उनको थोड़ा सा उनकी जानकारी के लिए 1928 में लाला लाजपत राय का नाम आपने सुना होगा। लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन जब आता है उसका विरोध करते करते उनके ऊपर लाठियों का वार होता है। तो उस वार में लाला लाजपत राय जी को काफ़ी चोट लगती है और अल्टीमेटली उनका देहांत हो जाता है। जब देहांत होता तो उस समय वो कहते हैं कि मेरे ऊपर जो लाठी लगी है, अंग्रेजों के द्वारा लाठी लगी है, ये कील साबित होगी और ये जहाँ से इनको जाना पड़ेगा। जब लाला लाजपत राय के साथ होता है तो उस समय भगत सिंह, राजगुरु या सुखदेव उस समय शपथ लेते हैं कि जिन्होंने लाला लाजपत राय जी को मारा है, शहीद किया है, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके लगभग 1 महीने बाद आपने सुना होगा, फिल्मों में सब देखा है, सैंडर्स का वध हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है। उसके बाद आपने एक घटना भी देखी है जो पार्लियामेंट में ये बम फेंकते हैं सरकार को सुनाने के लिए, वो घटना सबको ध्यान में भी है। सिर्फ कहने का मतलब इतना ही है कि जो बलिदान की परंपरा है, लाला लाजपत राय जो स्कूल बना रहा है, जो अंग्रेजों को मुकाबला दे रहा है कि आपके स्कूलों के साथ साथ मेरे स्कूल भी चलेंगे। DAV स्कूल के जो उन्होंने स्थापना की, आप देखते ही हैं। उसकी स्थापना के बाद जब उनकी डेथ होती है तो कौन शपथ ले रहा है? शहीद भगत सिंह, वो शपथ ले रहा है। और उसको साथ कौन दे रहा है? थापर। थापर कौन है? सुखदेव थापर। सुखदेव जिसे सुखदेव थापर कहाँ गया? वो भी पंजाब का। तीसरा बंदा साथ देने वाला कौन है? वो महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र 3 लोग जब मिलके फांसी चढ़ते हैं तो उनका जो दृश्य देखने वाला होता है, पूरा भारत फांसी चढ़ रहा होता है। तो हम लोगों ने, पूरे भारत ने इकट्ठे मिलके सारा काम किया है और इससे बड़ा एकता का मंत्र कहीं नहीं मिलेगा। तो हमें तीनों को हम आज नमन भी कर रहे हैं और उस नमन में जो लाला लाजपत राय का जो एक बलिदान है उसको भी आज स्मरण कर रहे हैं। और वैसे बेसिकली आपको एक लाइन और भी पता होगी कि उनको जो शहीदी का दिन था वो आज का मुकर्रर था, 24 मार्च का, परंतु उस समय ऐसा माहौल बन गया था, एक दिन पहले करनी पड़ी थी। हमने फिल्मों में भी देखा, 3 फिल्में आई हैं। 23 मार्च को हुआ है। हमने ये सप्ताह कुमार मध्यकर ने सोचा भी इसको इस सप्ताह के हिसाब से बनाना है। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी जो आगे मेरे सामने बैठे सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं स्पेशली मधुकर सर का, सतिंदर सर का मैं धन्यवादी हूँ जिन्होंने आज 2 शब्द मुझे बोलने के लिए यहाँ पे मौका दिया। और मैं सभी यहाँ जो पेरेंट्स बैठे हैं, मदर फादर बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, इस माध्यम से, आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको एक विनम्र निवेदन करता हूं कि शायद हम इन लोगों को भूलते जा रहे हैं, अपने बच्चों को बताते नहीं हैं कि ये लोग कौन हैं। हमें राजनेताओं के बारे में पढ़ाया जाता है, बच्चों को बताया जाता है हमारा प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, हमारा सेंट्रल मिनिस्टर कौन है या हमारा MP कौन है। लेकिन आज
मैं इस माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को भी आग्रह और निवेदन करूंगा कि हमारे ऑफिसों के पीछे इनका फोटो तो टंगा होता है, लेकिन कागजों में आज भी कहीं न कहीं इन हमारे विभूतियों के नाम, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, जिस देश के लिए ये फांसी चढ़ गए, उनके पीछे देशद्रोही और आतंकवादी लिखा हुआ। अंग्रेज चले गए, लेकिन वो कागजों का टुकड़ा आज भी है जिसपे हमारे ये देशभक्त, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। आज मैं वो बताना चाहूंगा कि चाहते तो ये भी शादी विवाह करके आज इनके परिवार में भी मंत्री संतरी सारे होते, लेकिन आज इन्होंने अपना परिवार त्याग कर अपने देश के लिए फांसी चढ़ना मंजूर किया, लेकिन देश के गद्दारों के साथ झुकना मंजूर नहीं किया। तो मैं उन पेरेंट्स जो यहाँ बैठे हैं, माता पिता, उनसे आग्रह और निवेदन करूंगा कि इन योद्धाओं के बारे में जरूर बताएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, ताकि आने वाले समय में जो आज राजनेताओं का, बड़े बड़े लोगों का बर्थडे याद रखते हैं, लेकिन इनका ना जन्म याद रखते हैं ना मृत्यु याद रखते हैं, और धीरे धीरे हम इनको भूलते जा रहे हैं, उन देशवासियों को जो देश के लिए अपनी कुर्बानियां दे दी हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं जय हिंद, ऐसे शहीदों के लिए नमन है, और ऐसे शहीदों के लिए हम जब तक जिए, मेरी कामना यही है कि इनको हर पल याद करें कि इन लोगों ने वो कुर्बानी दी है। आज हमें छोटे छोटे पर्चे और लड़ाई झगड़े से भी डरते हैं, लेकिन धन्य है ये शक्ति, और धन्य है इनके माता पिता जिन्होंने इनको पैदा किया, जिन्होंने देश के पीछे फांसी पे चढ़ना पसंद किया, लेकिन झुकना पसंद नहीं किया। जय हिंद, जय वंदे मातरम। अगर मेरे शब्दों से कोई त्रुटि हुई तो आप सबसे CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।